पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए। आपका ध्यान इधर हो। कुछ पूछा गया और ये प्रश्न किए गए थे कि किसकी पूजा करने पर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है, लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हों। किसकी पूजा करने पर ये दोनों राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? पिताजी, इसके बारे में आप हमें कुछ बता दें। देवर्षि नारद जी ने पूछा अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, ऐसी किसकी पूजा करें जिसके पूजन करने से देवता संतुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी पति अति प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हो जाते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। तो ऐसी किसकी पूजा है? तब ब्रह्मा जी बड़े मुदित होकर, प्रसन्न होकर के बोले और उन्होंने कहा, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर भगवान नारायण अवश्य में प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर देवता जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और मेरी बात को आप कुछ ऐसे ना ले लें, ये बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है कि गुरु के रूप में जिसको कोई ब्राह्मण मिल गया है। आजकल दीक्षा देने का बड़ा शौक हो गया है। ग्रंथों में तो यह वर्णन है, चलो भगवान का नाम लो, भजन करो, प्रवचन करो, यदि ब्राह्मण नहीं हो तो किसी को दीक्षा मत दो, ये अपराध मत कमाओ। क्योंकि शिष्य तो श्रद्धा में कोई जाति वाति पूछता नहीं है, लेकिन उन्हें यह चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये बड़े भाग्य की बात है देवर्षि नारद, यदि किसी को गुरु के रूप में कोई ब्राह्मण मिला है, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करा देता है। तपस्वी है, साधक है, स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ऐसा ब्राह्मण जीव को ईश्वर से जोड़ देता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु जी का निवास होता है। वाणी में मां सरस्वती और उसके कपाल के ऊपर भगवान महादेव बैठे होते हैं। महादेव ज्ञान के भंडार हैं, महादेव ज्ञान के भंडार। पेट पर विष्णु है, चरणों में तो है ही, उदर में भी अग्नि देवता और भगवान विष्णु देव, इसलिए उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो भगवान को क्या भूख कम लगती है? जगन्नाथ बन करके कितना चावल खाता है, श्रीनाथ बन करके कितना भोग लगाता है, बांके बिहारी बनकर उसका कितना भोग लगता है। भगवान जो महादेव हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, जो ब्राह्मण के मस्तिष्क पर भगवान महादेव का वास है, इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, ये बहुत बड़ा विद्वान होता है। ये उसके उदर में अग्नि देवता और भगवान विष्णु दोनों ही विराजित होते हैं। और ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास होता है, जो दान मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उसके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से 100 अश्वमेध यज्ञ रोजाना पूरे हो जाते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, जो दान मान, कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं, जो दान मान और सेवा, ये 3 चीजें ब्राह्मण को समर्पित कर दें हम, दान मान यानी सम्मान और किसी न किसी प्रकार से सेवा आदि के द्वारा जो प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनके द्वारा मानो शास्त्रीय पद्धति के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ रोजाना पूरे हो जाते हैं। ऐसा विधाता ब्रह्मा देवर्षि नारद जी को ब्रह्म पुराण के अंतर्गत